एब्सोल्यूट तेलंगाना अपने को मिल रहा। तो इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन में, यूनाइटेड आंध्र के डिस्क्रिमिनेशन में सब में बड़ा लॉस SC ST BC और मुस्लिम्स का हुआ। लैंड रिफॉर्म्स में हुआ, जॉब्स में हुआ, इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड हो गया ना। तो उनके लिए तेलंगाना प्रजा फ्रंट या फिर इनकलाबी गुलकार गदर का जो एम है कि वही डिस्क्रिमिनेटेड कम्युनिटीज़ को डेवलप करने के लिए आप क्या करने का, आपके पास क्या मनसूबा है? भारत अपनी महान भूमि, इसकी कहानी सुनो रे भाई। सर पे कड़ा है बड़ा हिमालय, नदियाँ बहती गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र गोदावरी कृष्णा, कदान जंगल पहाड़ अपनी, हरी भरी अपनी धरती में निकले मोती उगले सोना, सुजलाम सुफलाम इसी देश में रोटी महंगे क्यों रे ए भाई। सब हमारा भारत के, आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के SC ST BC मुस्लिम्स माइनॉरिटीज को मेरा सलाम। भाई तेलंगाना को अपन दो हिस्सा में बांट के देखना है। नंबर 1, एक हमारा निजाम का रूल, उसके बाद यूनाइटेड आंध्र प्रदेश का रूल, एक किंग का रूल, राजा का रूल, दूसरा सो कॉल डेमोक्रेसी का। देखिए यहां पर एजुकेशन, कारपोरेट एजुकेशन नहीं था हमारा राज्य के पास, कारपोरेटर हेल्थ नहीं था, हेल्थ लैंड था लेकिन नवाब के अंबर था, लोगों के पास लैंड था लेकिन SEZs नहीं थे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ऐसा। हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, तो इस तरह के पूरे जो कुछ हुआ है, डेवलपमेंट जो भी हुआ है, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश होने के बाद क्या हुआ है ऐसा देखना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा सवाल देना चाहता हूं। हमारे लास्ट निजाम नवाब ने कहता थे सब लोगों को पानी पिलाना, पानी बेचना, अगर पानी भी बेचने का, मार्केट करने का है तो मैं मर जाऊंगा लेकिन वो नहीं करूंगा, दैट इज हिज कमिटमेंट। लेकिन व्हाट हैपेंड, योर क्वेश्चन इज दैट, राजा बदला, टोपी आया, टोपियां बदला, लाल टोपी, हरा टोपी, गुलाबी टोपी, अपने सॉफ्रन टोपी और कद्दर टोपियां बदले, कुछ नहीं बदला, नंबर 1। और दूसरी बात यह है जब कुछ कंडीशंस के ऊपर तेलंगाना मर्ज हुआ है, कोई कंडीशंस का भी फुलफिल नहीं कर सकते। क्यों बोले तो देखिए इधर 175 असेंबली में और 119, यही है ना, माँ पालन माँ के न मंडुतुन्न गोलमा, जो हमारे रूल नाम को ना, तो पॉलिसी कौन का किसका होता है, ये 175 वालों का होता है, ये 119 है। और ये 119 में यहाँ के जो निजाम के टाइम के अंदर लैंडलॉर्ड थे, जो देशमुख थे, रेड्डी थे, यलमा थे, ये तमाम लोगों की लीडर नहीं बने, ये इनके चिमचे बने हैं, तो उसलिए पॉलिसीज उसको बना है। और पार्लियामेंट देखे, पार्लियामेंट के अंदर 27 उनका है, ये 15 है, तो पार्लियामेंट में भी उनका बना है। सो राजाओं का टाइम के अंदर एक राजा रहता था, एटलीस्ट बैठ के काम करते थे। अब ये लुटेरे राजा आने के बाद पॉलिसीज तमाम उसलिए उसका वो जाने से ही आपका
SC ST BC माइनॉरिटी जो लोग है ये वोटलुगा से चटलू क्या बोलते हैं तेलुगु में, जाड़ों को वोट बोलते ना, वो जाड़ा बन गए हैं। देखे इधर ये 14 to 15% दलित, 11% मुस्लिम्स, 12, 15 plus 12 27, 7% ट्राइबल्स 34 और 1-2% मुस्लिम क्रिश्चियंस అంటే SC ST माइनॉरिटी, ये लोग एक हो गए तो आपका 30-37% हो गए। तो फिर ये लोग ये इसको कौन लूटा है? फिर यहाँ से 52% वोट्स ओनली जो एज पर कृष्णा श्री कृष्णा रिपोर्ट 15% जिन लोग हैं वो 15% लोगों का हुकूमत कैसा चल रहा है? वेयर इज द डेमोक्रेसी? 15% इसलिए चल रहा है लैंड, जमीन, जंगल, जल उनके कब्जा में है। ये लिखना दोस्त, सिर्फ तेलंगाना आना है तो क्या होता है? तेलंगाना उच्चनादि लक्ष्मम हमको क्या मिला है? ये आजादी झूठी है, लुटेरों की चांदी है, साथियों ये लूट को मिटाना है, साथियों ये जुल्म को मिटाना है। सुन ले बाबू हम गरीबों का, सुन रे बाबू पेट की सवाल है और कुछ बात नहीं, सुन ले बाबू। तो ये लोगों का जब राजा के टाइम पे दलित लोगों को, SC लोगों को स्कॉलरशिप था, फ्री एजुकेशन कुछ था, राजा होगा। राजा बदल जाने के बाद, ये लुटेरों का राजा आने के बाद, टोपिया बदलने के बाद, ऑन द नेम ऑफ द डेमोक्रेसी क्या आया? ये आजादी झूठी है, लुटेरों की चांदी है। ये आजादी झूठी है, लुटेरों की चांदी है। तो आजादी आने के बाद कुछ नहीं मिला। देन आफ्टरवर्ड्स ये 60 साल से जो हुआ है, और यहाँ पर जल, जंगल, जमीन का लूट हुआ है, और ये लुटेरों को अमेरिका वालों का साथ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपीरियलिज्म का साथ है। तो इसलिए अब जो तेलंगाना आया है, सीधा बोल रहा हूं मैं, जोग्राफिकल तेलंगाना आया है। और ये जोग्राफिकल तेलंगाना हमारा जो नवाब ने रूल करा है वो पूरा खाली कुंडा है। खाली कुंडा माने ना, खाली है, उसमें नहीं। तो अभी अपने तेलंगाना है, दिस तेलंगाना, जोग्राफिकल तेलंगाना, एक 175 का निकाल दिया है, 119 है। अब ये 119 के लिए झगड़ा चल रहा है। और यहाँ पर है ना, ये BC SC ST ये लोग का 85 है वोट, एक क्यों नहीं डाल रहे? 85 आपका मेजॉरिटी वोट है, लेकिन जमीन, जंगल, जल, इंडस्ट्री किसके हाथ में है? 15 लोगों के हाथ में है। तो इसीलिए उनको चमचे होना चाहिए मुस्लिम में, इसमें पार्टी में। तो SC ST BC minorities, unless they come as a political force, the political force will not become a revolutionary force, क्रांतिकारी नहीं बन सकता है। तो ये अपन चिल्लाते रहेगा, बस ये मेरा अंडरस्टैंडिंग। तेलंगाना मूवमेंट में मुस्लिम्स आया, दूसरे लोग भी पार्टिसिपेट करें, पॉलिटिकल पार्टीज स्पेशली TRS और कांग्रेस, ये लोग कंटिन्यूसली बोले कि भाई मुसलमानों को आबादी के तनासुब से एज पर पॉपुलेशन उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, दिया जाएगा। TRS तो 12% रिजर्वेशन देने के लिए बोले, सब वो देना ज़रूरी है उनके। तो क्या गदर के जैसे दूसरे इंटेलेक्चुअल्स जो है वो उनके ऊपर प्रेशर करेंगे कि भाई मुस्लिम्स को 12% रिजर्वेशन दो देने के लिए? प्रेशर करने के जैसे और राइट, हम हमारा तेलंगाना प्रजा फ्रंट के अंदर सीधा बोले मुस्लिम जितने हैं उतने रिजर्वेशन देना चाहिए। ऐसा गोलमाल नहीं करना चाहिए 4% देंगे, वो भी BC के कोटा में से लेके झगड़ा लगाएंगे, फिर वो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। अरे करो जी, अमेंडमेंट करो, कानून बदलो, सब कुछ बदलो, 12%। और दूसरी उनकी लैंग्वेज है, उनकी लैंग्वेज उर्दू है, जिंदा लैंग्वेज है। और उनकी लैंग्वेज को
ऑफिशियली सेकंड लेवल उसकी दर्जा देना चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है ना वो राज्यों का है, वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी दे हैव टू ट्रीट मुस्लिम एज ए स्पेशल केस। रिजर्वेशन हुए तो भी क्यों बोले तो दे शुड नॉट फील दिस कंट्री इज नॉट अवर्स, ये ऐसा नहीं कि ये बोलना है। और तीसरी क्या, ह्यूमिलेशन, अरे मुसलमान है ये पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले, इट्स ए ग्रेट, तो कैसा बोल सकता है उन्हें यहाँ पर है, इनकी जिंदगी यहाँ पर है, बार बार तुम लोग ये बोलते हैं। और दूसरी एक हर एक मुसलमान को एक टेररिस्ट मारना, स्टैंप मारना है, और कई मुसलमान लोगों को ऑन द नेम ऑफ टेररिस्ट जेलों में लगाना है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो वक्फ लैंड है, जो हमारा नवाब का 6 लाख एकर्स ऑफ द लैंड, वो तुरंत हमारे मुसलमान गरीबों के लिए सब कुछ हैंड ओवर करना है। और दूसरी बात ये है, ये हैदराबाद हमारा नवाब बनाया सो है, हमारे हैदराबाद की खून है, पसीना है, या मुस्लिम हिंदू सब लोगों का खून है। और इसको कैपिटल सिटी को जाइंट कैपिटल बनाने में कॉन्स्पिरेसी है। और यहाँ के जो यंग बॉयज है और यहाँ पर फुटपाथ पे जीने वाले लाखों फैमिलीज है मुसलमानों का, वो फुटपाथ बिजनेस पूरा खत्म हो गया है। नंबर 1 ये साइकिल रिपेयरिंग करने का, छोटा रिपेयर करने का, फूल बनाने का, टोपियाँ बनाने का, घर पे छोटे छोटे काम करके रोजाना और बंडी पे चलाने का, फ्रूट बिजनेस करने वालों का, वो लोगों का ख़त्म कर दिया। ये ग्रेट माल सबको जानवर, वो लोगों का अल्टरनेटिव देना चाहिए, उनका खाल देना का ना, फुटपाथ पे नहीं। और जितने लोग अपने पेट के लिए अरब कंट्री गए हैं, बाहर है, और उनके फैमिलीज को यहाँ पर उनके लिए सेफ्टी देना है। और दूसरी बात, उनके कितने परसेंटेज है उतने सीट्स देना है पॉलिटिकली। हाँ आए ना, वो नहीं आए तो तुम यहाँ पर इक्वल नहीं लड़ते। एवरी पार्टी यहाँ पर नहीं गए समझो, तो कौन लड़ेगा तेरे लिए? कौन अगर लड़े तो अपन बाहर चिल्लाते हैं, वहां पर जीओ बनना है, कॉन्स्टिट्यूशन बनना है, तो इसके लिए अपन अपनी लड़ाई जारी रखना चाहिए। तो मैं उल्टा कर रहा हूं, आजकल SC ST BC मुसलमान यूनिटी बोले, मैं उसको रिवर्स करके बोलता हूं कभी भी, द मुसलमान फर्स्ट, देन ST सेकंड, देन SC थर्ड, लास्ट को BCs। ये उल्टा करना है। अगर नहीं करे तो इनके लीडरशिप होना चाहिए। BC SC ST माइनॉरिटी नहीं, मैं नहीं मानता हूं। मुसलमान नंबर 1, अपन उनका मुसलमान क्यों बोले तो द मोर सफरर दैन द दलित्स एंड द ट्राइबल्स। ये लोगों को सिटीजन का भी दर्जा नहीं मिला है। सो दिस माय आर्गुमेंट। तो आप पूछे रिजर्वेशन दो, रिजर्वेशन कोई भीख मांगने का नहीं है। हमारे मुसलमानों का लैंड हमारे मुसलमानों का हैंड ओवर कर दो, किसी को भीख मांगने का कोई जरूरत नहीं। अगर नहीं दिए तो हम लड़के लेना है और लेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। मजदूर किसानों के लिए अपनी जान दिए हैं, जिन शहीदों ने हमारा सेपरेट तेलंगाना के लिए शहीद बने हैं, उन्हीं शहीदों को लाल लाल सलाम दो। मजदूर किसान का दिल का सलाम